हाय गाइस, आप देख रहे हैं मनीष झोरी ब्रजवासी ब्लॉग और मैं फिर उपस्थित हूँ आप सभी नटखट मित्रों के समक्ष मेरे आनंददायक मित्रों के साथ में। आज एक दिव्य प्रस्तुतिकरण करता हूँ कि ब्रज में देखो होली का भी एक अलौकिक दिव्य प्रस्तुतिकरण है। श्री बांके बिहारी लाल की कृपा से दिव्य अलौकिक लीलाओं का प्रस्तुतिकरण करता हूँ। आज चित्रण प्रस्तुत करता हूँ श्री बरसाना में मेरी प्यारी राधा रमण बिहारी लाल राधा रानी की प्रस्तुतिकरण करता हूँ लट्ठमार होली का। उनके आपके सभी नटखट मित्रों के समक्ष देखिए कि ब्रज में लट्ठमार होली किस तरीके से प्रस्तुतिकरण होता है। देखो, बसंत पंचमी से होली का कार्यक्रम ब्रज में चालू हो जाता है। आनंद उल्लास के साथ में, रमणता के साथ में जितनी भी लेडीजें होती हैं, जितनी भी औरतें होती हैं, जितनी भी स्त्रियां होती हैं, वो अपने अपने घरों में डंडा लाएं। डंडा होए हर घर में, भाग डंडा पे तेल लगाना चालू कर दे, तेल लगाना चालू कर दे। महीना सवा महीना पहले तेल डंडा पे मजबूती लाने के लिए, मुलायमियत लाने के लिए डंडन में, और डंडे को ले जाके तेल लगा के रोज पिलाएं और कील पे टांग दें। भाई देखो, बरसाना जो स्थान है श्री राधा रानी का, ये मंदिर का स्थान है, क्योंकि उनका जो प्राकट्य हुआ था, उनका जो जन्म हुआ था, उनने जो अवतरण हुआ था श्री राधा रानी का, हमारी माते श्री जगत जननी जगत पालनहारी है राधा। तीन लोकों में, तीनों लोकों की अधित्राष्ट्री देवी है श्री राधा जी हमारी। तो राधा ऐसी राधा है जिनके चरणों का चंडामत कोई भी पी लेता है, उस मस्तक पर लगाकर चरणों से उसके अपने मस्तक पर सुन लेता है तो उसकी किस्मत पलट जाती है, उसका भाग्य बदल जाता है, उसका बिगड़ा नसीब भी संवर जाता है। ऐसी है हमारी साक्षात श्री राधा रानी की जय हो। तो जो उनका जन्म हुआ था, प्राकट्य हुआ था, वो श्री रावल गांव में हुआ था। फिर श्री राधा रानी बरसाने में आके रहने लगी थी अपने पिताजी के साथ। वृषभानु दुलारी है, वृषभानु जी इनके पिता होते हैं। वृषभानु दुलारी है, ये नंद नंदन है, कृष्ण नंद नंदन है। ये श्री कृष्ण भगवान हमारे ठाकुर, हमारे आराध्य, हमारे जो अंदर रमण करते हैं श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण है। राधा देखो, कृष्ण राधा के बिगड़ अधूरे हैं, क्योंकि कृष्ण भी कहते हैं मुझको मत भज मेरे मूर्ख, राधा को भजेगा तो सब पालेगा और कृष्ण को भजेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। कृष्ण कृष्ण जीवन निकल जाएगा भजते हुए, और राधा 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 करते चले जाओगे तो धारा बन जाएगी। बोल के देखना कभी, राधा 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 श्री राधा राधा धारा हो जाएगी। वो धारा प्रभा बहने लगेगी। राधा धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की। तो कहने का मतलब ये, आज हम चित्रण प्रस्तुत करते हैं लट्ठमार होली को। ऐसो अद्भुत दृश्य हो ब्रज में होली को, वो कोई भी पूरे ब्रह्मांड में, तीनों लोकन में भी कहीं नहीं मिलेगा। ठाकुर जी स्वयं रूप बदल कर उपस्थित होते हैं इस दिन लट्ठमार होली को आनंद लेने के लिए, रमण लेने के लिए। दिव्यता का वातावरण प्रस्तुत होता है। अब हम प्रस्तुत करते हैं लट्ठमार होली का चित्रण। आप सभी के अपनी जिब्या से उसका कथन करते हुए आपके मस्तक तक पहुंचाते हैं और उसका अवलोकन कीजिएगा। सुनते सुनते ये देखिए कहाँ पहुंचती है, किस तरीके से आनंद उल्लास की प्राप्ति होती है ब्रज के अंदर। लोग बाग तैयार होकर बट में, बट का मतलब अपने अपने बगल बंडी पे है रेशम की, और धोती पहने रेशम की, अपने स्वरूप को स्वयं बनाकर काजल बाजल लगा के टनाटन बनकर एकदम झकाझक रेशम की टोपी लगाकर डले ले गए हाथन में। डले पे गुलाब के फूलन की माला, गेंदा के फूलन की माला गोप लगाए। गोप गोपी है वही गोप का, गोप गोपी। तो गोप अपने अपने डलों पे जो बनता है, जो डले आते हैं ना, जिसमें अपन पूरी कचौड़ी रखते हैं, कभी भी भंडारी की प्रसादी बनती है तो उसी में पूरी और कचौड़ी रख के ठंडी करी जाती है। वो उन डलों की लकड़ियों ते ढाल तैयार करें उन डंडन ते बचने के ताई। और जितनी भी गोपियाँ होती हैं, वो गोपी होती हैं उस समय स्वरूप में,
जो दरवाज़ों पे लठ ले ले के लेडीज खड़ी रहती, स्त्रियाँ खड़ी रहती, माताएं खड़ी रहती, बहनें खड़ी रहती हैं, वो डंडों को ले के खड़ी रहती हैं। और जितने भी निकल के जाते हैं डंडे उनके उस सिर पे नहीं मारेगी, सिर पे मारेगी तो हरिओम तत्सत हो जाएगा। डले पे पड़ता है, डले के ऊपर पड़े और ठंडाई छान ले। सुबह 4 बजे ही ठाकुर जी की भोग लगाकर दाऊ बलदाऊ को भोग लगाए और भोलेनाथ को भोग लगाए और पीकर और उसका स्वरूप मध्यम गति से धीरे 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 अपनी चरम सीमाओं तक पहुंचता है, उसके शिखर तक पहुंचता है। जिस प्रकार से पतंग उड़ती हुई धीरे धीरे अपनी मंजिल को पाती है ऊपर चढ़कर, इसी प्रकार से भान भी अपनी मंजिल पा जाती है और उसके सिर पे सवार हो जाती है। और ऐसे ऐसे व्याख्यान प्रस्तुत करे, ऐसे ऐसे व्याख्यान प्रस्तुत करे जिसको कि कथन करना ही बड़ा ही विचित्र होए। भाभी तेरी ऐसी, भाभी तेरी वैसी, भाभी तेरी ऐसी, भाभी तेरी वैसी, ऐसे ऐसे व्याख्यान प्रस्तुत करें उस समय जब लट्ठमार हो रही हो। दरवाजे के आगे जाके स्वांग बनाए ले, अपने शरीरन पे गुलालन में चक रम जाए, चकाचक रम जाए और ठंडाई को सुरूर चढ़ रोए और आनंद से कवित्त चल रहे हैं, रंग गुलाल उड़ाते हुए। गोप चले आ रहे हैं, गोप चले आ रहे, नंद के सखा चले आ रहे हैं, अपने स्वरूप को बनाते हुए, प्राकट्य करते हुए, रमण करते हुए उन कुंज गलियंते वर्षानन की। और गोप और ठंडे पड़ रहे हैं, पानी फिक रहे, चक चल रहे, गुलाल मार रहे। बैयर वानियन के मुंह पे जितनी भी खड़ी है माता बहनें उनके ऊपर और लियो थैला और बामे थे लियो और ये सराबर करते हैं। ऐसी लठ मारा अब गुस्से में आके दे रही है, दमादम दे रही है। ये आनंद होता है बरसाने की लट्ठमार होली का, जो कि संसार में आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी ब्रज के अलावा। क्योंकि पूरे 84 कोस जो ब्रज बना हुआ है, पूरे 84 कोस में फैला हुआ है ब्रज। जब तो ब्रज 84 कोस की परिक्रमा लगाने के लिए दूर दूर से लोग चले आते हैं ब्रज के अंदर। बड़ा ही महत्व है इस चीज का, भी अद्भुत चित्रण है। जो होली होती है ना बरसाने की, वैसी होली तो इस संसार में कहीं नहीं होगी। बसंत पंचमी से ही होली का आयोजन प्रस्तुत होने लग जाता है बरसाने के मंदिर के अंदर। कभी जाना और अपने चक्षुओं से, अपने नेत्रों से अपनी दृष्टि डालना उसके ऊपर और ऐसा अलौकिक वातावरण प्रस्तुत होगा तो आप भूल जाओगे। होली तो हर जगह होती है, लेकिन ऐसी होली आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। जो लट्ठमार होली अंग्रेज फॉरेन तक से भी लोग पहुंचे बाको दिव्य प्रस्तुतिकरण रिकॉर्ड करने के टाइम, कैप्चर करने के टाइम उसको। ये है ब्रज का आनंद बरसाने को। राधा रमण बिहारी लाल की जय हो, कुंज बिहारी लाल की जय हो की नारे लगाते हुए, उद्घोषणी करते हुए गोप चले जा रहे हैं। लेडीजों के द्वारों पे खड़े हो गए, जा जाके हजारों का टोला चल रहा है पूरे बरसाने की गलियों के अंदर। आनंद रमणता से उसका आनंद अवलोकन करते हुए दिव्य चक्षुकरण प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं लोग बाग उस चीज का, जो आपके समक्ष जाने के बाद उस चीज का अनुभव होगा। देखना कि देखो कि होली किस तरीके के लट्ठमार होली का होता है और कैसे कैसे कवित्त चलते हैं, कैसे कैसे दिव्य ज्ञान बाधन चलते हैं वहाँ पर, उसका भी अवलोकन करना। कभी जाओ बरसाने। हमारी राधा रानी और उनकी जो गोपियाँ होती हैं, उनकी सखी होती हैं, वो सब होली का ही उल्लास में रमण करती हैं। उस समय सब जीवों के अंदर जितने भी होती हैं साक्षात समा जाती है, बन जाती है सब गोपियाँ और राधा रानी। ये भाव रखकर, क्योंकि भाव से ही भगवान पूछता है। अगर आपके मन में ठाकुर जी के लिए भाव ही नहीं होंगे तो आप क्या समझ पाओगे कि ठाकुर क्या होता है। नहीं तो पत्थर है वो, सत्य है। ठाकुर को जब तक जानोगे नहीं, उनकी कथन का चित्रण प्रस्तुत अपने समक्ष, अपनी नजरों के अंदर, अपने मस्तक के अंदर उनकी आभा मंडल को नहीं बनाओगे तो वो पत्थर है मेरे दोस्तों, वो ठाकुर नहीं है। तो ऐसी लट्ठमार होली का प्रस्तुतिकरण होता है। चले आ रहे हैं, चले जा रहे हैं, लट्ठ पड़ रहे हैं, गुलाल पड़ रहे हैं। कोई लेट के मार रहा है तो अपनी डलों से बचा रहो है, और कोई वैसे मार रही है तो पीछे से डला लगा के बचा रहो है। चारों तरफ से कपड़ा गीला कर लियो है, ये बड़ा गमछा ले लियो है और भाई में गांठ मार ली है और
और जो भीगा हुआ है गुलाल उस पानी के अंदर टेसू के फूल भीग रहे हैं और वहाँ में डुबो रहे हैं। कर दे रही है गोपी धमाक, है खाल खींच ले, ऐसी होली होती है महाराज। हाँ, ये अद्भुत दिव्य लीला है। ये ब्रज के अलावा आपको कहीं देखने को नहीं मिल सकती जो ब्रज का आनंद है। जो ब्रज है वो ब्रज है, क्योंकि ब्रज का बड़ा ही महत्व है। आपको इसका व्याख्यान प्रस्तुत करूंगा भी थोड़ी देर बाद कि ब्रज का महत्व किसको कहते हैं, ब्रजवासियों का महत्व क्या होता है। दिव्य प्रस्तुतिकरण करूंगा, आपके चक्षु खुल जाएंगे दोस्तों। तो कभी बरसाने जाना और लट्ठमार होली का आनंद लेना, बड़ा मजा आता है वहाँ पर। जो लोग बाग है ना, बड़े ही आनंददायक हैं वहाँ के ब्रज के। समझना कैसे होते हैं लोग। आज का कथन ब्रज की होली का है ये। बरसाने की का लठ मार चलते हैं वहाँ, लट्ठों के मार कोई बुरा नहीं मानता है। ऐसी भीड़ लग जाती है, हजारों लाखों आदमी उपस्थित होते हैं उस समय। छतों पे बैठी रहती हैं, पहाड़ों की तलहटियों में बैठी रहती हैं। जो पहाड़ बना हुआ है मंदिर की तरफ साइडों में, ऐसे छा जाते हैं। आप देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे चैटियाँ बैठी हुई हैं अपनी चैटी के छत्ते के अंदर, ऐसे छा जाते हैं। यह है प्रभु की दिव्य अलौकिक लीला का प्रस्तुतिकरण बरसाने में। हमारी श्री राधा रानी जी, हमारी प्रिया जी और हमारी ललिता सखी, उनकी सखी प्रकट सखी है ललिता सखी, उनका भी रमण आनंद है। बड़ा ही दिव्य है। मेरी राधा तू बड़ भागिनी और कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तन सब तेरे आधीन। राधा के बिगर कोई पार नहीं पा सकता है। ये ध्यान रखना मेरे दोस्तों। आप भक्ति करते हो, चिंतन करते हो, मनन करते हो और उस भक्ति के सागर में गोते लगाते हो, तो आज से एक ही नाम अधारा है, राधा नाम अपार है। सुमरे सुमरे पार, सुमर सुमर के पार हो जाएगा राधा। नित्य नियम से राधा रमण बिहारी लाल की जय बोलते हुए चलो और जाना बरसाने। जो मैं कह रहा हूँ मेरे कथन में आपको 1% भी फर्क नहीं पड़ेगा, किंचित मात्र भी फर्क नहीं मिलेगा। जो कह रहा हूँ वो सत्य है, सत्य है, वो सत्य है, उसको कोई काट नहीं सकता। ऐसी होली होती है लट्ठमार। तरसते हैं लोग बाग ब्रज जाने के लिए, लट्ठमार होली का आनंद लेने के लिए, ठाकुर की सानिध्यताओं का। जाना आप भी। तो मैं ब्रज की बात बताता हूँ। मैं एक गद्दी पे बैठा हुआ था, किसी व्यापार की चर्चा चल रही थी। वो कह रहे थे मैं ये दूंगा, मैंने कही थी मैं ये लूँगा। तो वार्तालाप हो रही थी, इतनी ही बीच में एक बम्बई से व्यापारी थे, दो जने आए। दो व्यापारी पहुंच गए उसकी गद्दी पे। गद्दी होगी 25 बाई 30 का पूरा हॉल बना हुआ था, सामने गद्दे और मसरंद लगे हुए हैं। बड़ा ही आनंद उल्लास का वातावरण था उस जगह जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके समक्ष। और उनके घंटी बजाई गेट की, उन्होंने गद्दी की और उन्होंने गेट खोला। हम बैठे हुए थे अपने ध्यान मुद्रा में, जैसे हम व्यापार करते हैं। तो जैसे कि हम साइड में हट गए, उनका अगले वाले का नंबर आया सामान दिखाने के लिए, तो हम बैठे हुए थे। सामान हमारा उन्हीं के पास था। चर्चा चल रही थी। बोले मनीष भाई 2 मिनट वेट करो, मैं सोच विचार के आपको बताता हूँ। नो बोले उससे। तो मैं पीछे की तरफ साइड में कम से कम 5 फुट पीछे होकर और मसलंद का सार लगा के और अपनी इसी अवस्था में जो इस समय है ऐसी बैठा हुआ था, आँख बंद कर रखी थी। मैं तो खाली बैठा रहता हूँ तो भी भगवान का स्मरण करता हूँ, जो भी ठाकुर का भजन करता हूँ। तो इतने में आए, आते के साथ ही मैंने देखा घंटी बजी है, तो मेरी भी आँख खुली। चेतना तो कोई अपन सो थोड़ी रहेगा, सोता हुआ भी उठ जाता है। मैंने देखा, वो मुझे नज़र मिली मेरे से उनकी। वो पहुँचे 5-10 मिनट बाद, व्यापारी का स्वागत एंटरटेनमेंट करा उन्होंने, हवा भगत करी उनकी। आया है कोई बम्बई से, सीधा फ्लाइट से उतरा और फ्लाइट से उतर के और गाड़ी उन्होंने भेजी दी थी इनने, हमारे इनकी गद्दी पे थे इन्होंने। उनको ले आए, विराजे विराज साहब, कॉफ़ी लोगे, ठंडा लोगे, चाय लोगे, जो प्रस्तुतिकरण होना था वो हो गया। इतनी देर में ही उन्होंने पूछा मेरे लिए ये मान भाव कौन है। उनसे सीताराम जी से, उनका नाम सीताराम था, जिनकी गद्दी पे था मैं। उन्होंने पूछा कौन है। बोले ये ब्रज के हैं, मनीष जौहरी ब्रजवासी है। अच्छा, इतना ही सुना होगा उसने, इतने तो मेरे चरणों में आ गया।
और दंडवत लगा दी पैरों में और हाथ जोड़ रहा है अपना माथा में सिर्फ पैरों की अंगूठों पे रख दिया। सत्य है ये बात जो मैं बता रहा हूँ, 1% झूठ ना आया मैं। और मेरे हाथों को लिया और अपने मस्तक पे रखवाई। मैंने मुझे पाप का भागी क्योंकि वो मुझसे उम्र में बड़े थे, 60 साल 61 साल की तकरीबन उनकी उम्र होगी। मैं बोले आपके अंदर मुझे श्री कृष्ण की छवि नजर आती है, आप पूरे ब्रजवासी हो और ब्रजवासी तो वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको तनिक न सताइए, मुझे नंद बाबा की आंखों बुलाओ उन्होंने। तो आप ब्रजवासी हो और जो आपका प्रस्तुतिकरण है, जो आपका आभा मंडल है, उसमें मुझे श्री कृष्ण की छवि नजर आती है। आप क्या पूजा पाठ करते हो, पंडित हो क्या आप? मैंने महाराज मैं जात का सोनी हूँ, सुनार हूँ, जात का सोनी हूँ, मैं क्षत्रिय राजपूत और कर्म का ब्राह्मण हूँ। मेरे कर्म धर्म, क्योंकि कहते हैं ना कर्म प्रधान विश्व रख राजा, तो कर्म से पूछता है आदमी। वो धर्म है मेरा, वो धर्म है कि मुझे जीविका के लिए काम करना है, और ये मेरा कर्म है जो मुझे ठाकुर की सानिध्यताओं का लाभ लेना है। सुनते के साथ ही आप बहुत ज्ञानवान नजर आते हो, आप क्या करते हो? मैंने जवाहरात का काम, और क्या करते हो आप? मैंने ठाकुर का गाथन करते हैं, और क्या करते हो आप? हम ब्लॉगिंग भी करते हो और ठाकुर की चित्रण प्रस्तुत करते हैं, कभी कभी समाराज का भी दिखाते हैं, बाजार का भी, कभी कभी गाथन भी करते हैं ठाकुर की। यूँ बोला मैं उनसे, बोले अच्छा आपका बताओ क्या है ये? मैंने ये मेरा है। तो उन्होंने तुरंत उसको लिया, फिर दोबारा ढोक लगाई, और जो खड़ा हुआ था व्यक्ति वो देख रहा है और हंस रहा है, साइड में खड़ा हुआ मद्दी मद्दी हंसी से हाथ जोड़े खड़ा हुआ था। मैं समझ गया, क्योंकि हम इतना तो प्रभु की पूजा करते हैं, किसके भावंतर क्या उमड़ रहे, जिस लीला का वो प्रस्तुतिकरण देख रहा है वो ठाकुर करा रहा है, हमारी क्या औकात है। तो ये है ब्रज की महिमा। ब्रज का लोग फॉरेन में भी जाता है, इंडिया में भी कहीं घूमता है, तो लोग बात ललायत रहते हैं उसके चरणों में ढोक लगाने के लिए। किस लिए? वो कृष्ण की वजह से है, क्योंकि इस शरीर में जो ब्रज है, कभी बच्चा पेट में होता है तो माँ की श्वास से, माँ की हवा के साथ कण पृथ्वी की जो मिट्टी जाती है, रज जाती है, वो उस बालक की सानिध्यता, तो क्योंकि पंचभूतों को मिलकर ही ये शरीर का प्राकट्य होता है। तो उस पंचभूतों में जो आवा है वो ब्रज की होती है, तो ब्रजवासियों को इसलिए पूजा जाता है। ब्रजवासियों की तो महिमा ही अलौकिक है। ऐसे ऐसे लोग देश है जहाँ ब्रजवासियों को कंधे पे बैठाकर ही घुमाते हैं लोग बाग, इतनी इज्जत करते हैं ब्रजवासियों की। तो मेरे दोस्तों, कहीं भी कोई ब्रजवासी मिल जाए तो उसको अपनी गले से लगा लेना, तो समझ लेना कि ठाकुर की आपको सानिध्यता प्राप्त हो चुकी है। वही आप कभी लगा के देखना किसी ब्रजवासी को अपने गले से, कि हम भी लगाते हैं, किसी ब्रजवासी हमारे भी ब्रज से चले आते हैं, हमारे घर आते हैं, ठहरते हैं, रहते हैं, तो हम भी गले लगाते हैं। बड़े होते तो ढोक लगाते हैं, छोटे होते तो गले से लगाते हैं, बड़ा सुकून मिलता है। जैसे कि कोई तीर्थ कर कर आता है, आते के साथ ही उसके चरण स्पर्श करने के लिए ललाहित रहता है, लेकिन वो चरण छूने नहीं देते, क्योंकि अभी पूजा का पुण्य लेकर आए हैं, देंगे नहीं किसी को। तो यही है इसका रमण। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, उनको तनिक न सताइए, मोहि नंद बाबा की आन। और अब गुरु देखो इस चर्चा से हटते, अब आ रही है महाशिवरात्रि का चित्रण है। देखो ठाकुर का भोलेनाथ की महाशिवरात्रि, श्री पार्वती और महादेव की शादी का प्रस्तुतिकरण होगा, किसी और दिन करेंगे शिवरात्रि के आसपास, क्योंकि पार्वती पधार शंभु पाहे पाहे दाता रे, जय श्री शंकर, जय डमरूधर, जय जय प्रेमागार रे, जय तुकरारी, जय मनोहारी, निर्गुण जय जय सगुण राम निराकार साकार रे, पार्वती पधार शंभु पाहे पाहे दाता रे, जय शशि शेखर, जय डमरूधर, जय जय प्रेमागार रे, जय कैलासी, जय अविनाशी, सुखराशि सुखसार रे, जय शशि शेखर, जय डमरूधर, जय जय प्रेमागार रे, जय तुकरारी, जय निर्गुण जय जय सगुण नाम निराकार साकार हरे, पार्वती पधार शंभु पाहे पाहे दातार हरे। मेरे दोस्तों, हमारे भोलेनाथ का आनंद हर मंदिरों में रमण चलेगा। श्री ताड़केश्वर महादेव में पूजा पाठ की ऐसी भीड़ लगती है ना,
आपको चरण रखने की जगह भी 1% किंचित मात्र भी उपस्थित नहीं होगी उस दिन, जिस दिन महाशिवरात्रि होगी। शिवरात्रि तो साल में कई आती हैं, लेकिन महाशिवरात्रि सिर्फ एक ही आती है। वो जो भोलेनाथ की शादी का दिन है, उनकी एनिवर्सरी है, उस दिन सब विश करना उनको। और मेरे दोस्तों, आपसे कहना है मुझको यार, वीडियो देखते हो यार, लाइक भी करते हो, लाइक करो, कमेंट्स करो, शेयर करो। गुरु ध्यान रखना, मैं ब्रजवासी हूँ, आपका सखा हूँ, आपका चेला हूँ, आप सब गुरु हो, और मैं तो अभी इस खेल में नया हूँ, मेरे राजा, मेरे महाराज। तो आज यही कहना होगा मेरे दोस्तों, आनंद से रहो, भ्रमण से रहो, ठाकुर की सानिध्यता में रहो, उसकी हंसी उल्लास में रहो। और देखो, हम एक बात बताते हैं, देखो किसी किसी दिन हम बाजार का भी आपको चित्रण प्रस्तुत कराएंगे, व्यापार की चर्चा आप दिखाएंगे कि देखो व्यापार किस तरह छुपा के रख देंगे कहीं हम अपना मोबाइल। आप देखना भाई, कृष्ण की नगरी के है तो चोरी नहीं आएगी क्या? ऐसी चोरी नहीं, वो तो जिंदगी में करना भी मत, छुपा देंगे छुप छुप के, जैसे माखन खाते थे ना नटवर नारायण नंदा, ऐसे हम भी छुपा के रख देंगे अपने मोबाइल को कहीं कोने में, सब रिकॉर्ड होगा। आप सुनना किस किस तरह की आवाज़ें आती है, देखो मजा आएगा, हर्ष उल्लास होगा, उसमें भी बड़ा मजा आता है। व्यापार की चर्चाओं का सुनने में आनंद आएगा। तो यार लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। आपका हूँ, आपका ही सखा हूँ, आपका ही रहूँगा। जय सिया राम, जय राजा राम, पतित पावन सीताराम। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, ठाकुर की तरफ से आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करता हूँ।